सो रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सो रशिया और इंडिया ने मिलके बांग्लादेश बनाया था और हम इकट्ठे थे। भारत ने जमीनी तिजारत मुअत्तल की, भारत ने वीजों पर पाबंदी आयद कर दी, भारत ने जो बांग्लादेशी वहां पर मेडिकल वीजाज पर थे उन्हें वापस भेज दिया। सो ये जो रशिया है वो चाहता है कि ढाका और दिल्ली की टेंशन्स कम हो। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। बाओ-ए-दाद को पाकिस्तान ने बेरहमी से कत्ल किया। हमारी अफवाज ने जो है तो बस अफवाज के लोगों को जो है वो वहां उनकी इज्जतें पामाल की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको खराब किया। आज उन्हीं की औलाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इसका मतलब है कि ये वो करे। और सबसे बढ़ के एक और चीज भी हुई है कि वहां पे जो बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं, बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे। हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब पर उस जमाने में, और सब कुछ। यहाँ पर ये प्रतिक्रिया आई है कि ढाका को दिल्ली के साथ तनाव कम करना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। ये वही डीएनए की कमजोरी है जिससे आप मुसलमान बन गए, वरना हमारे पुरखों की तरह अगर आप मजबूत होते तो हमारे पुरखों ने मरना पसंद किया, कन्वर्ट होना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जी हादी उस्मान का जो किलर है वो उसकी लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन वो। साथ ही यहाँ पर 1971 में बांग्लादेश की आजादी में रूस के साथ साथ जो भारत की भूमिका है उसको भी याद किया गया है रूस की तरफ से। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि रशिया का जो रोल था 71 की वॉर में और जिस तरह से उन्होंने भारत की मदद की थी वो सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात अभी भी पता चली है और अभी उन्होंने सीधा इस चीज़ से जोड़ लिया कि भाई बांग्लादेश बनाने में तो रशिया का भी हाथ था। हालांकि डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट था और जो उस समय की कंडीशन थी उसके हिसाब से जो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन थे उसके हिसाब से वो चीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में भी अमेरिका था, ये भी हमको सबको पता ही है। लेकिन ये बात कुछ नई लग रही है पाकिस्तानी मीडिया को। एक बार फिर से 1-1.5 साल बाद फिर से बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फिर से वो चीज़ें वायरल होने लगी हैं, जैसे कि एक हिंदू युवक की वहाँ पे हत्या हुई है। उसके बाद पाकिस्तान में भी अब फिर से सबको लेके चर्चाएं होने लगी है। अब बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले अगले 1.5-2 महीनों में ही, लेकिन अब कंडीशन फिर से ऐसी बनती जा रही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन इस समय पाकिस्तानी मीडिया को इसमें अपना फ़ायदा दिख रहा है, इनको लग रहा है कि इन्हें कुछ फ़ायदा मिल सकता है, ये फिर से बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र कर सकते हैं। पाकिस्तानी हमेशा ऐसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं और कुछ इनके बस की बात है नहीं। तो देखेंगे कि इनकी मीडिया में क्या चल रहा है और जो इनको सच बोले वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की इस असर्शंस को कि हम कोई किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कर रहे हैं या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के अंदर। और सबसे बढ़ के मैं देख रहा था कि रशियन एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है उन्होंने कहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी तो इंडिया ने मदद की थी। सो रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सो रशिया और इंडिया ने मिलके बांग्लादेश बनाया था और हम इकट्ठे थे। सो ये जो रशिया है वो चाहता है कि ढाका और दिल्ली की टेंशन्स कम हो, समझ रहे हैं। अब ये जो सारे का सारा जो इनकलाब मौचो है जो कि पिछले साल जुलाई से अगस्त 2024 के बीच में वहां पे शेख हसीना के खिलाफ हुआ सारा, उसमें जो इंटरम यूएस गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं जी कि ये वो करे। और सबसे बढ़ के एक और चीज भी हुई है कि वहां पे जो बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि जी हादी उस्मान का जो किलर है वो उसकी लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन वो इंडिया नहीं गया, समझ रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट मोर विच इज गोइंग ऑन, बहुत कुछ है जो हो रहा है। और ये चीज जो है ना, मैं व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, सो आई डू सी दिस थिंग एज ए
एज एन इम्पोर्टेंट इन मैनी वेज। मैं इसको बहुत ही अहम अंदाज से देख रहा हूँ कि किस तरह जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश हो रही हैं। आप अगर सिर्फ इतना देखें कि रशियन एम्बेसडर का ये कहना बड़ी बात है, लेट्स नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और आप देखें, ठीक है जी, ये बांग्लादेश के अंदर जो रशियन एम्बेसडर है, इट मीन्स कि इंडिया ने रशिया को ये कहा है कि इसमें थोड़ा इंटरवीन करें, आप हमारी हेल्प करें। ये अमेरिकन जो हैं वो उनका ये उन्होंने क्राइसिस क्रिएट कर दिया हमारे, क्योंकि सारा इंडिया एक ही बात करता है, सारा इंडिया एक ही बात करता है, और वो ये कहता है जनाब कि CIA और ISI का ऑपरेशन था। ठीक है जी, CIA और ISI का ऑपरेशन था, और ये चीज वो कह रहे हैं। ठीक है जी। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन। ये वो सिचुएशन ऐसे नहीं होगी जो हो है। ठीक है। सो अगर वो जिसे कहेंगे ना, अगर आप सिर्फ ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए रशिया अपना किरदार अदा कर रहा है। ये आप जरा सुने जो रशियन एम्बेसडर which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये है सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या, ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के